जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में इससे पहले की वीडियोस में हमने जेंडर की बात की, हमने सेक्स की बात की, हमने जाना, हमने समझा कि सेक्स और जेंडर दोनों में क्या डिफरेंस है। और जेंडर के रूप में हमने मेल की बात की, फीमेल की बात की, दो जेंडर की हमने बात की। और आज की इस वीडियो में हम थर्ड जेंडर की बात करेंगे, कंसेप्ट ऑफ थर्ड जेंडर। तो इस वीडियो में हम थर्ड जेंडर के कंसेप्ट को जानेंगे, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, पूरा देखिए, ताकि आपको थर्ड जेंडर के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, कंसेप्ट ऑफ थर्ड जेंडर, तृतीय लिंग की अवधारणा। तो देखिए, जब हम थर्ड जेंडर की बात करते हैं, तो जैसे स्टार्टिंग के अगर हम दो जेंडर की बात करें, हम फीमेल की बात करें, हम मेल की बात करें, तो वो भी एक सोशल कैटेगरी है। ठीक है, मेल की अब कैटेगरी है जेंडर के रूप में, फीमेल की कैटेगरी है। उसी तरीके से हम देखते हैं थर्ड जेंडर की भी एक सोशल कैटेगरी है, एक सामाजिक श्रेणी है। और बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं, बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर थर्ड जेंडर को कानूनी मान्यता दी गई है। ठीक है, भारत में भी दी गई है। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, प्रश्न आता है कि ये थर्ड जेंडर है क्या, इसमें कौन से लोग आते हैं। तो इसमें ऐसे लोग आते हैं जो विशेष रूप से ना मेल है ना फीमेल है। तो मतलब क्वेश्चन क्या, अगर हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है ना कि जो ना मेल है ना फीमेल है, फिर ये कैटेगरी है क्या। It can also refer to people who identify as a combination of both male and female, कि इसमें उन लोगों को शामिल किया जा सकता है जो पुरुष और महिला के संयोजन के रूप में पहचाने जाते हैं, मतलब जिसमें दोनों का ही गुण पाया जाता है, जो मेल भी है फीमेल भी है, दोनों गुण जब किसी पर्टिकुलर पर्सन में पाया जाता है। ठीक है, तो इस कैटेगरी के लोगों को हम थर्ड जेंडर में लेते हैं, उनको शामिल करते हैं। नॉन बाइनरी इज एन अम्ब्रेला टर्म फॉर जेंडर आइडेंटिटीज, की नॉन बाइनरी लिंग पहचान के लिए एक व्यापक शब्द है। तो देखिए, नॉन बाइनरी को समझने से पहले अगर आप बाइनरी को समझेंगे ना, तो देखिए जब हम बाइनरी की बात करते हैं तो बाइनरी में दो कैटेगरी आती है। ठीक है, मेल और फीमेल। लेकिन जब हम नॉन बाइनरी की बात करते हैं तो मतलब मेल और फीमेल के अलावा तीसरी कैटेगरी। अब इस तीसरी कैटेगरी की जब हम बात करते हैं, तो इट कैन इंक्लूड वेरिएशन इन क्रोमोजोम्स, की इसमें चाहे हम क्रोमोजोम्स की बात करें, चाहे जेंटाइल्स की बात करें, चाहे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें या हॉर्मोन्स की बात करें, तो इसमें भिन्नताएं शामिल हो सकती हैं। अब इनके एग्जाम्पल अलग अलग हम दे सकते हैं, चाहे हम अजेंडर दे सकते हैं, चाहे एंड्रोगिनस हम बात कर सकते हैं, चाहे हम बिजेंडर की बात कर सकते हैं, चाहे हम पेनजेंडर की बात कर सकते हैं, चाहे जेंडर फ्लूइड की बात कर सकते हैं, आप ट्रांसजेंडर की बात कर सकते हैं। तो देखिए, इस सारी वो कैटेगरी है जो प्योर ना मेल है ना फीमेल है। ठीक है, बल्कि इसमें दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम ट्रांसजेंडर की बात करें, तो ट्रांसजेंडर कौन है? जिनका जन्म तो एक महिला के रूप में हुआ या एक पुरुष के रूप में हुआ। मान लो ट्रांसजेंडर की हम बात करते हैं, एक मेल है, उसका एक जन्म तो एक मेल के रूप में हुआ, लेकिन उसको लगता है कि नहीं, मैं, मेरे अंदर की जो क्वालिटी है, जो गुण है, वो फीमेल वाले हैं। आगे चलकर उसने क्या किया, उसने मेडिकल ट्रीटमेंट लेके, ठीक है, उसने वो जो मेल था वो फीमेल हो गया। या कोई फीमेल है, ठीक है, उसको लग रहा है कि नहीं, उसका जन्म तो फीमेल के रूप में हुआ, लेकिन उसको लग रहा है कि नहीं, उसके अंदर की जो क्वालिटी है, गुण है, वो मेल वाले हैं। तो उसने क्या किया, आगे चलकर ट्रीटमेंट लेके वो जो फीमेल है वो मेल बन गई, मेल है वो फीमेल बन गया। ठीक है, या उसने वो सारे काम कर दिए, उस तरह के ड्रेस ड्रेस पहनने लगी फीमेल जो मेल वाले हैं, और मेल वो काम करने लग गए और ड्रेस पहनने लग गए। ठीक है, वो आदतें अपनाने लग गए जो फीमेल में आमतौर पर होती हैं। ठीक है, तो उनको हम ट्रांसजेंडर कहते हैं। और इसी में चाहे हम अजेंडर की बात करें, एंड्रोजाइनस की बात करें, हम चाहे बाइजेंडर की बात करते हैं, पैनजेंडर की बात करते हैं, जेंडर फ्लूइड की बात करते हैं, सारी वो कैटेगरी है। ठीक है, जिसमें हमें दोनों ही क्वालिटी पाई जाती है। इसमें ऐसे भी लोग हैं जिनका इंटरेस्ट अपने सेम जेंडर में होता है, दोनों जेंडर में होता है, सभी जेंडर में होता है, और जिनका इंटरेस्ट बार बार चेंज होता रहता है। तो ये सारी कैटेगरी है। ठीक है, जो इसलिए इन सभी के लिए एक वर्ड का इस्तेमाल होता है, नॉन बाइनरी। नॉन बाइनरी मतलब है जो चाहे हम मेल की बात करें, फीमेल की बात करें, इन दोनों कैटेगरी में ना आकर तीसरी कैटेगरी में आते हैं।
द कंसेप्ट ऑफ थर्ड जेंडर एग्जिस्ट इन सोसाइटी डेट रिकग्नाइज मोर देन टू जेंडर, कि तीसरे लिंग की अवधारणा उन समाजों में मौजूद है जो दो से अधिक लिंगों को मान्यता देते हैं। और थर्ड जेंडर की बात करें, इज लीगल इन इंडिया, कि भारत में भी तीसरा लिंग वैध है। और अगर हम 2014 में सुप्रीम कोर्ट की अगर हम जजमेंट की बात करें, तो उन्होंने ट्रांसजेंडर जो लोग हैं, ठीक है, उनको भी थर्ड जेंडर की कैटेगरी में उनको शामिल कर दिया। ठीक है, उनको अधिकार दे दिया। तो देखिए, ट्रांसजेंडर की मैंने अभी आपको बात की ना, कि ट्रांसजेंडर कौन से लोग होते हैं जो मेल या फीमेल के रूप में पैदा तो होते हैं, लेकिन उनको लगता है कि नहीं, उनके अंदर की जो क्वालिटी है, ठीक है, किसी मेल को लग रहा है बचपन से कि उसके अंदर की जो क्वालिटी है वो फीमेल वाली है, फीमेल को लगता है मेल वाली है, तो आगे करके ट्रीटमेंट करके वो क्या करते हैं, अपना जेंडर चेंज करवा लेते हैं, और जिसमें उनको ज़्यादा कंफर्ट लगता है उसमें वो अपने जिंदगी को उस तरीके से जीते हैं। पीपल में आइडेंटिफाई एज अ थर्ड जेंडर बाय चॉइस और बाय सोशल कंसेंसस, कि ठीक है, कि लोग अपनी इच्छा से या सामाजिक सहमति से तीसरे लिंग के रूप में पहचान कर सकते हैं। अगर देखिए हम भारत की बात करें, अक्सर हमने मेट्रो में देखा है, हमने बस में देखा है, ठीक है, हमने पार्क में देखे हैं कि हिजरा इज अ थर्ड जेंडर इन साउथ एशिया। दक्षिण एशिया में चाहे हम हिजरा बोलें, चाहे हम किन्नर बोलें, ठीक है, ये तीसरा लिंग है। हिजरास आर ऑफन बोर्न मेल, कि अगर हम जब हिजरा की बात करते हैं, हिजड़े की बात करते हैं, हम किन्नर की बात करते हैं, तो अक्सर पुरुष के रूप में पैदा होते हैं। लेकिन हम इनको देखते हैं ना कि पुरुष के रूप में पैदा तो हुए हैं, लेकिन दे लुक एंड ड्रेस इन अ ट्रेडिशनली फेमिनाइन वे, कि पारंपरिक रूप से स्त्री के तरीके से वो दिखते हैं, उन्हीं के तरीके से कपड़े पहनते हैं, श्रृंगार करते हैं, सारी चीज़ हम उनमें देखते हैं कि पैदा तो पुरुष के रूप में हुए हैं, लेकिन जीवन जो जी रहे हैं वो किस तरीके से जी रहे हैं, स्त्री के रूप में वो जीवन जी रहे हैं। द आइडेंटिटी ऑफ हिजड़ास ओरिजिनेटेड इन एंशियंट हिंदुइज्म, कि हिजड़ों की पहचान जो है प्राचीन हिंदू धर्म में उत्पन्न हुई है। ठीक है, लेकिन जब हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं, मुगल काल की बात करते हैं, तो उस दौरान ये और ज़्यादा विकसित हो गई। जैसे मुगल टाइम की अगर हम बात करें, तो जो शहंशाह थे वो क्या करते थे, जो अपनी रानियां हैं, जो अपनी उनकी जो बेटियां हैं, उनकी सुरक्षा के लिए महल के अंदर ज़्यादातर वो किन्नर या हिजड़ों को तैनात करते थे, और उनकी सुरक्षा का जिम्मा इनका ही होता था। अगर हम थर्ड जेंडर की बात करें, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इट रिकग्नाइजेस दैट जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, की यह मान्यता है कि लिंग एक सामाजिक संरचना है, और यह मानता है कि लोगों की कई तरह की लिंग पहचान हो सकती है, चाहे मेल की बात करें, चाहे फीमेल की बात करें, ट्रांसजेंडर की बात करें, थर्ड जेंडर की बात करें, तो कई तरह की लिंगों की पहचान हो सकती है। एंड यह लोगों को एक ऐसे लिंग के रूप में खुद को पहचानने की अनुमति देता है जो विशेष रूप से पुरुष या महिला नहीं है। मतलब जब हम थर्ड जेंडर की बात करते हैं, तो ठीक है, लोगों को लगता है कि उनमें मान लो किसी मेल को लगता है कि वो फीमेल, उसके अंदर फीमेल वाली क्वालिटी है, फीमेल को लगता है मेल वाली क्वालिटी है, या किसी इंसान का जन्म इस तरह से हुआ है, जैसे हम हिजड़ों की बात करते हैं, किन्नर की बात करते हैं, कि बचपन से जिनमें दोनों गुण मौजूद हैं, तो थर्ड जेंडर के रूप में वो मान्यता देता है कि भाई आप अपने को इस कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, ये थर्ड जेंडर की विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा, जान चुके होंगे, समझ चुके होंगे कि थर्ड जेंडर क्या है और इसमें किस कैटेगरी के लोग आते हैं। वैसे आपने अपनी डेली लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया होगा, चाहे आप बस में ट्रेवल कर रहे हो, आप रेल में, ट्रेन में आप ट्रेवल कर रहे हो, तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि सोसाइटी में दो जेंडर के अलावा, मेल फीमेल के अलावा थर्ड जेंडर भी है, मौजूद है। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।